दोस्तों तो आईपीओ का अभी लगातार आईपीओ आ रहे हैं और उसमें से एक बेहतरीन आईपीओ आया है जिसका नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ। ट्रांस रेल से मतलब है कि ये रेलवे से कोई रिलेटेड स्टॉक है, रेलवे से रिलेटेड कोई कंपनी है जो रेलवे में लाइटिंग का काम करती है। तो क्या ये स्टॉक केवल रेलवे में लाइटिंग का काम करती है या और भी कुछ काम करती है, अदर कंपनी को भी क्या ये लाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है? तो आइए इस आईपीओ का हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें लिस्टिंग गेन मिलने वाला है या नहीं। अभी ये प्री ओपन में है। आईपीओ की जो ओपनिंग हो रही है वो 19 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा। तो ये आपके सामने डिटेल आ गया है। स्टॉक का नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ और आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है आपको दिख रहा है 19 दिसंबर 2024 है और क्लोजिंग डेट जो रखा गया है 23 दिसंबर 2024 है। आईपीओ का प्राइस रेंज क्या रहने वाला है? तो प्राइस रेंज अगर आप देखेंगे तो ये 410 से 432 का प्राइस रेंज रखा गया है और आईपीओ का जो साइज है वो 838 करोड़ 91 लाख का है। लिस्टिंग कहाँ पे होगी? लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पे होगी और लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है वो 27 दिसंबर 2024 है। मीन्स इसकी जो लिस्टिंग होगी और 27 दिसंबर 2024 को लिस्टिंग हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि डिटेल में क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बिडिंग स्टार्ट डेट जो है 19 दिसंबर है, बिडिंग एंड्स डेट जो है वो 23 दिसंबर है। अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन जो होगा 24 दिसंबर 2024 को हो जाएगा ये फाइनलाइज कि आपको स्टॉक मिला है या नहीं मिला है। आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो भी पता चल जाएगा, नहीं मिला है तो भी पता चल जाएगा, लेकिन रिफंड जो आपको आएंगे वो 26 दिसंबर को ही आपको रिफंड दिया जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो डीमेट में जो स्टॉक ट्रांसफ़र होगा वो 26 दिसंबर 2024 को आपके डीमेट में शेयर आ जाएंगे। लिस्टिंग जो होगी वो 27 दिसंबर को होगी। मीन्स अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप 27 दिसंबर को ही सेल कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में डिटेल देखते हैं कि क्या है। ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ इज सेट टू ओपन, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 19 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 23 दिसंबर को क्लोजिंग है। और इनका काम क्या है? तो लाइटिंग इज एन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पेशलाइजिंग इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एलोंग विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर, कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स। तो ये सारा कुछ ये बनाती है और लगाती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है रेलवे में। और भी इनका देखते हैं कि और डिटेल क्या दिया है इन्होंने। तो 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाए हैं ये और एग्रीगेटिंग 438.91 करोड़। ओके, तो टोटल मिलाकर के 838.91 करोड़ का ये आईपीओ लेकर के आए हैं। आईपीओ का प्राइस रेंज जो है 410 से 432 का है और लॉट साइज जो है वो 34 शेयर का है। तो मिनिमम जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो 34 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए फाइनलाइज मैंने बता दिया, लिस्टिंग का बता दिया। इनमें देखेंगे इनगा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड आर बुक रनिंग लीड्स मैनेजर वाइल लिंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार जो आप देख रहे हैं या तो कैफिन रहता है नहीं तो लिंक टाइम रहता है। तो यही दोनों रजिस्ट्रार जनरली अभी आईपीओ में आ रहे हैं जो रजिस्ट्रार का काम कर रहे हैं। आईपीओ का साइज की मैं बात करूं तो आईपीओ का साइज जो है 838 करोड़ 91 लाख का है, जिसमें ऑफर पर सेल जो है 438 करोड़ 91 लाख का है और फ्रेश इशू जो है वो 400 करोड़ की है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। रिटेल कैटेगरी में आप हैं तो मिनिमम 1 लॉट लगाने पड़ेंगे जिसमें आपको 34 शेयर मिलेंगे और अमाउंट जो पे करना होगा वो 13,940
13,940 पे करने पड़ेंगे। रिटेल के कैटेगरी में है और मैक्सिमम लॉट लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको 442 शेयर मिलेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा 1,81,220 रुपये का होगा। सेम स्मॉल एच एन आई मिनिमम, स्मॉल एच एन आई मैक्सिमम और बिग एच एन आई के लिए अलग अलग लॉट साइज रखा गया है। ये हम लोगों के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है तो इसको मैं बोल के नहीं बता रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए मेन थीम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी जो पैसा उठा रही है आईपीओ के थ्रू और ओएफएस के थ्रू, उसका करेगी क्या। तो आप देखेंगे कंपनी बताती है कि इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी को काम करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसमें पैसा यूज होगा। दूसरा जो है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी के लिए फंडिंग में भी काम आएगा। और तीसरा दिया गया है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ये काम करेंगे। चलिए सबसे अच्छी बात है कि साइन लाइफ का जो आईपीओ आया है अभी, उसमें क्लियरली बोला गया था कि वो आईपीओ जो ला रहे हैं पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट दिलाने के लिए ला रहे हैं, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। अभी हम आगे बताएंगे कि आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है तो कितने टाइम के लिए लगाना है, केवल लिस्टिंग गेन लेकर के निकलना है या आपको और ज़्यादा वेट करना है, लंबे समय के लिए रखना है। तो देखेंगे ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड इन 2008, तो 2008 में कंपनी आई थी। आप देखेंगे कि इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी है और ट्रांसमिशन भी करते हैं, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, साथ में मैन्युफैक्चरिंग का भी इनका काम है, जो कंडक्टर्स बनाते हैं, मोनोपोल्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें दिया गया है यहाँ पे। और सबसे बाद यहाँ देखेंगे कि इनका जो काम है वो 58 कंट्रीज में चल रहा है। कितने कंट्री में 58 कंट्रीज में इनका कामकाज चल रहा है। और इन्होंने 200 पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो काफ़ी अच्छा कामकाज इनका चल रहा है, जैसा ये शो कर रहे हैं। देखते हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इनका किस तरह से प्रॉफिट बना रही है। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं पीयर ग्रुप में कौन कौन सी कंपनी है। तो पीयर ग्रुप की कंपनी की बात करेंगे तो केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, एस्कीपर लिमिटेड, पटेल इंजीनियरिंग इसमें एक नामी गिरामी नाम है, और बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड भी इसमें पीयर ग्रुप में है कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। 2022 में इन्होंने 64 करोड़ की प्रॉफिट किया है, 64 करोड़ 71 लाख की। 2023 में ये बढ़ करके 107 करोड़ 57 लाख का हो गया है। और 2024 में तक कहने की कोई बात ही नहीं है, 233 करोड़ 21 लाख का प्रॉफिट हो गया है। दोस्त ये सब आईपीओ लाने के लिए किया जाता है, ये सब प्रॉफिट पे ज़्यादा फेथ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी बता रही है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। कि 2023 के बाद 2024 में इन्होंने क्या कर दिया कि इनका प्रॉफिट जो है 107 करोड़ से 233 करोड़ हो गया, डबल से भी ज़्यादा। तो ये सब मानने वाली बात होती नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि इन्होंने एक्सपेंडिचर को बढ़ता हुआ दिखाया है कि दिन पर दिन इनका एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है। तो चलिए ये चीज़ सही दिखाए हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये हम बोल नहीं सकते कि क्या है। ठीक है, अभी आईपीओ लाना है तो ये चीज़ होता है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया ही जाता है। लेकिन अच्छी है कि इनका मेन एम जो है वो पैसा लेने का, वो कंपनी के कामकाज पे ही लगेगा। चलिए कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख लेते हैं कंपनी के, कि कंपनी के क्या क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है और वीकनेस क्या क्या है। तो स्ट्रेंथ की पहले बात करते हैं, है एक्सटेंसिव ग्लोबल प्रेजेंस इन 58 कंट्रीज। 58 कंट्री में ये काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है दोस्त एक छोटी कंपनी के लिए। और प्रूवन एक्सपर्टाइज इन ईपीसी फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, 4 इस्टाब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अक्रॉस स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अलग अलग जगह पे इन्होंने 4 अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हैं जिसमें मोनोपोल वगैरह बनाते हैं, जो आपको मैंने पहले भी बता चुका है। डाइवर्सिफाइड एंड रोबस्ट ऑर्डर बुक इंश्योरिंग स्टडी रेवेन्यू। आप देख रहे हैं रेलवे में किस तरह के कामकाज चल रहे हैं, तो इनके पास ऑर्डर बुक की कामकाज की कोई कमी नहीं है, काम इनको मिलता रहेगा। 5वां और लास्ट,
स्किल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टीम विद 114 प्रोफेशनल्स। तो 114 प्रोफेशनल टीम है इनके पास जो कि अच्छे से वर्क को एक्सिक्यूट कर सकती है। रिस्क क्या है? हैवी रिलायंस ऑन द पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। पूरा जो इनका डिपेंडेंसी है वो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे ही है। दूसरा, लिमिटेड वर्कफोर्स साइज फॉर लार्ज स्केल ग्लोबल एक्सपेंशन। आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहे हैं 114 प्रोफेशनल ही इनके पास हैं और इनका 58 कंट्री में काम चल रहा है, तो उसको संभालना काफ़ी मुश्किल है इनके लिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक्सपोजर टू जियोपॉलिटिकल रिस्क इन फॉरेन मार्केट्स। तो अलग अलग कंट्री में इनका बिजनेस है, तो वहाँ पे क्या पॉलिटिकल इवेंट रहते हैं उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और चौथा, हाई कंपटीशन इन द ईपीसी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे आप देखेंगे और भी कंपनियां हैं जो ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो दिक्कत है। और पांचवा है, डिपेंडेंसी ऑन रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन। चलिए, रॉ मटेरियल का प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद हमें ये लग रहा है कि इस आईपीओ में थोड़ा सा मार्केट कंडीशन को देखते हुए हमें पैसे लगाने हैं। अगर मार्केट कंडीशन थोड़ा सा फेवरेबल रहता है कंपनी के लिए, तो ट्रांस रेल लाइटिंग का जो आईपीओ है वो बढ़िया काम करेगा, लिस्टिंग गेन मिलेगा। मेरा व्यू यही है कि लिस्टिंग गेन पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा अभी आईपीओ का जीएमपी पता नहीं चल रहा है। जैसे ही जीएमपी प्राइस चलेगा, जीएमपी कितना चल रहा है करेंट जीएमपी, तो उससे एक ओवरऑल अंदाजा लग जाता है कि आईपीओ की लिस्टिंग कहाँ होने वाली है। तो अगर आप लोगों को जीएमपी, जैसे ही जीएमपी को ट्रैक करते रहिए, जीएमपी अगर इसके कट ऑफ प्राइस के ऊपर रहता है तो लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना जरूर रहेगी। साथ में एक और चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि जो स्टॉक ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ जो है वो कैसा सब्सक्राइब हो रहा है। तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, 20-21 तारीख तक वेट कीजिए। देखेंगे जब लास्ट डेट के दिन ही अप्लाई करना है, जब अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा रहता है तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर हमारा लाइव क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं तो डेली मैं रात को 9 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप स्टॉक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।